आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री और हम उसका पढ़ेंगे 3रा अध्याय और उसकी हम 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है स्वर्गीय ज्ञान। स्वर्गीय ज्ञान क्या है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। परमेश्वर क्या कहते हैं। लिखा है तुम हैं ज्ञानवान और समझदार कौन है। हालेलुया। जो ऐसा हो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का प्रेम होगा, वो क्या करेगा, अपने कामों से, अपने अच्छे चालन चलन और नम्रता सहित वो क्या करेगा, प्रकट करेगा कि वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। देखिए परमेश्वर साफ साफ यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह रखते हो, किसी के लिए भी जलन रखते हो, कोई विरोध रखते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य के विरोध में फिर आप घमंड ना करें। सत्य के विरोध में आप घमंड बिल्कुल भी ना करें और ना तो आप झूठ बोलें। फिर 15वीं आयत बताती है कि यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। मतलब अगर आप घमंड करते हैं, आप विरोध करते हैं, यदि आप झूठ बोलते हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि ये ज्ञान ऊपर से नहीं आया आपके पास। ये ज्ञान संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हालेलुया। लिखा है क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। ये परमेश्वर ने सिम्टम्स बताए हैं कि जहाँ पर ये ज्ञान होगा, जहाँ पर ये बुद्धि कार्य करेगी, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि वहाँ पर ये सब होगा। कि वहाँ पर बखेड़ा होगा, वहाँ पर विरोध होगा, वहाँ पर दुष्कर्म भी होता है। लिखा है पर जो ज्ञान ऊपर से आता है। अब जो परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो स्वर्ग से मिलता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति बोलते हैं कि भाई हम तो परमेश्वर से जन्मे हैं, तो आप उनके फलों को देखकर आप उन्हें पहचान सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मतलब किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता और ना ही किसी के साथ कोई भी कपट किया जाता। हालेलुया। एकदम दया करना, कोमल स्वभाव, मिलनसार, ये सारे फल उसके अंदर होते हैं जो ज्ञान ऊपर से आता है। ठीक है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों से, जो परमेश्वर के वचन और बुद्धि उसको स्वर्ग से मिली है, वो उसके अंदर के जो फल हैं आप उन्हें पहचान सकते हैं और पहचान सकते हैं कि वह परमेश्वर की ओर से उसे वो बुद्धि मिली है या फिर संसारिक बुद्धि उसके पास है। तो परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि जो ज्ञान स्वर्ग से मिलता है वो ऐसा होता है कि वह कोमल होता है, मृदुभाव होता है। मृदुभाव मतलब कि मधुर भाव से भरा होता है, प्रेम से और अच्छे फलों से लदा होता है, कपट रहित होता है, कोई कपट नहीं होता और मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ वो बोते हैं। हालेलुया। तो ये वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वर्गीय ज्ञान और जो संसारिक ज्ञान है, आप इन वचनों के द्वारा आप जान सकते हैं कि स्वर्गीय ज्ञान किसके पास है और संसारिक ज्ञान से कौन चलता है। आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जनों को पहचान सकते हैं। आप उनके फलों से आप उनको पहचान सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से इसके पास बुद्धि है या फिर यहाँ संसारिक बुद्धि है। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।